Hare Krishna. So I'm very happy to be here today and have the opportunity to address all of you. मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ पर मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है यहाँ पर आने का और आप सबको गीता या भागवत के बारे में कुछ चर्चा करने। I would like to speak on a very famous verse and instructive verse from Bhagavad Gita, 9th chapter, text number 22. मैं गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के ऊपर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत ही विख्यात ये श्लोक है, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। So I will just recite the verse and then Prema Hartinam will read it in Hindi. मैं श्लोक को पुनरावृत्ति करता हूँ और बाद में प्रेम हरिनाम दास उसको हिंदी में पढ़ लेंगे। Ananya Chintayanto Mam Yechana Paryupasyate Yesham Nityapiyuktanam Yogakshimam Vahamyaham. ट्रांसलेशन तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साक्ष्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त कृष्ण भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्ण दया कृष्ण भावनामृत होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। प्रभुपाद की जय। So this is Krishna's promise that he will always support us and give us everything that we need. ये भगवान की हमारे लिए एक प्रॉमिस है जो हमेशा हमको सहयोग करेंगे और हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूरा करेंगे, उसको पूरी करेंगे। And we just have to do one small thing. और हमको एक छोटी सी चीज करनी है। Think of Krishna 24 hours a day. 24 घंटा भगवान का स्मरण करना है। And the rest of the day you can do what you want. और बाकी का दिन आप जो चाहे वो कर सकते हैं। So this is in the 8th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says 3 times, Satatam Nitya Nityada, that always meditate on me, always chant my glories, and always be connected to me. 8वें अध्याय में भगवान 3 बार बोलते हैं सततम नित्यता, हमेशा मेरा स्मरण करो, हमेशा मेरे नाम का आप कीर्तन करो। But people ask me always when I say that or something similar, that what about school, what about work, what about family? तो हमेशा मुझे लोग पूछते हैं परिवार के बारे में क्या, स्कूल के बारे में क्या, जॉब के बारे में क्या। Because that shows that we're not willing to be connected with Krishna 24 hours. इसका मतलब यह है कि हम भगवान के साथ में 24 घंटा जुड़े रहने में इच्छुक नहीं हैं। Just a few verses later, after this one, Krishna gives us the process by which we can remain connected with him in all circumstances. कुछ श्लोकों के बाद भगवान एक सूत्र बताने जा रहे हैं, जिस सूत्र से हम कैसे 24 घंटे भगवान के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं। यत् करोषि अरश्नसि यत् जुजुस्तरासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्वामर्पणम्. Everything you do, offer it to me. Everything you eat, offer it to me.
everything you give away, offer it to me. तो ये श्लोक महाराज जी ने बताया, यद करोषि यदश्नासि, उसमें जो भी आप करते हो भगवान को अर्पण करो, जो भी आप ग्रहण करते हो भगवान को अर्पण करो, और जो भी आप देते हो वो भी भगवान को अर्पण करके दो। And everything you receive, you offer it to me. और जो कुछ आपको मिलता है वो भगवान को अर्पण करो। The Prabhupada gave the example of a young child. भगवान एक छोटे बच्चे का उदाहरण देते हैं। Sometimes the child will pick up something that belongs to the father and offer it to the father. तो छोटा बच्चा होता है, वो कुछ छोटी चीजें लेता है पिताजी की और पिताजी को वापस दे देता है। And the father will receive it with great happiness. और पिताजी जो है बड़े खुशी के साथ में उसको स्वीकार करते हैं। Because the child is feeling dependence on the father. क्योंकि बच्चा जो है भगवान के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। But the unfortunate thing is sometimes we are dependent on our mind and our intelligence and our senses. दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। Rupa Goswami, he warns us about this. रूप गोस्वामी जी इसके बारे में हमको सचेत करते हैं। Kamarina katina katida palita dornidesha. He says that I have become a servant of my senses. रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मेरे इंद्रियों का दास बन गया हूँ। Tesham jatamai nakaruna natrapa nopashanti. But unfortunately, they na karuna, they have no mercy. और उन इंद्रियों को मेरे प्रति कुछ करुणा नहीं है। And nopashanti, they will never leave me alone. They are working 24 hours a day. वो मुझे कभी भी अकेला छोड़ते नहीं है, 24 घंटा कार्य करते रहते हैं इंद्रिय। Always distracting us from Krishna. हमेशा हमको भगवान से विचलित करते रहते हैं। And natrapa, they have no consideration. उनको कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई वो सोचते नहीं है। So he said, they have become my masters. वो हमारे मालिक बन गए हैं। But then I heard about Yadupati, Krishna. जब मैं भगवान यदुपति के बारे में, कृष्ण के बारे में And my intelligence woke up. तब मेरी बुद्धि खुल जाती है। And I began to think of him and surrender to him. And then I now have become his servant. And I'm so happy. तब मेरी बुद्धि खुल जाती है, मैं उनको पालन करता हूँ, अब मैं भी खुश हूँ। So the living entity is very small, infinitesimal, small, tiny being. जीवात्मा भौतिक शुद्र है। Yeah, it's a small, tiny being. Tiny, yes. And therefore, it must depend on something. इसलिए उनको किसी के ऊपर आश्रित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। And so we think, no, I'm independent. लेकिन हम सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ। When Srila Prabhupada was first meeting with his spiritual master, he received the order that you go and preach in the English language, which meant you go to the West. श्रील प्रभुपाद जी जब अपने गुरु को मिले पहली बार, प्रथम बार, तो उस समय उनको प्रथम बार ही आदेश मिला कि आप पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार कार्य करो। Prabhupada said, I was a little proud and I was doubtful of this spiritual master. प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं थोड़ा गर्वित था और मैं थोड़ा संशय रखता था मेरे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु के बारे में। I met so many sadhus. There was one sadhu that lived across the street. मैं इतने सारे साधु को मिला था और मेरे घर के बाजू में ही रास्ते पे एक साधु रहता था। In the morning, he would go out dressed as a sadhu, come back around 3-4 o'clock, and then he would go out and buy something with what he begged. Regular clothes. Right. वो बाहर जाते थे गिरवे वस्त्र धारण कर और कुछ लेकर आते थे, बाद में साइकिल बाजू में रखकर स्वयं उससे जो परचेसिंग करके खा लेते थे। So he thought all these sadhus all the same thing. No. तो उन्होंने सोचा कि ये भी साधु वैसे ही साधु हैं। प्रभुपाद जी ने सोचा। Prabhupada said that when I went there, I was sitting on the same level as Srila Bhaktisiddhanta, sitting on the same platform, level. प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जब वहां गया था तो उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके स्तर पर समान स्तर पर वो बैठे हुए थे। There was another wealthy man sitting next to me,
and Bhaktisiddhanta chastised him. He said, "Hey, Baba, you think you have money, that you are as good as the Guru." तो मेरे बाजू में एक धनी व्यक्ति बैठा था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको भर्त्सना की करके कहा था कि हे बाबू, आप बहुत धनी हैं, इसलिए सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। So the man got down on the floor, Prabhupada, but I didn't. No. और वो व्यक्ति है नीचे बैठ गया, लेकिन प्रभुपाद जी बोले मैं नीचे नहीं बैठा था, Because I was thinking that India is a dependent country at that time under British rule, and therefore, how can I preach, tell people this message, wonderful message of Chaitanya Mahaprabhu, if I come from a dependent country? तो उस समय प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि हम तो भारत में हैं, हम परतंत्र में हैं, हम डिपेंडेंट कंट्री है ब्रिटिशर्स के ऊपर, तो हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में वो सोच रहे थे। And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, "No one is independent in this world, but everyone thinks they are." भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको कहा कि कोई भी व्यक्ति इसमें स्वतंत्र नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। We are dependent on food, we are dependent on water, we are dependent on government, we are dependent on so many things. हम खाने के लिए अन्न, वस्त्र, अनिवार्य के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। We're dependent on the weather. No. और हम पर्यावरण के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं, But we think we're independent. लेकिन हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। So therefore, Krishna has created many difficulties in this world. इसीलिए भगवान ने इस संसार में बहुत सारी समस्याएं बना के रख दी हैं। It's actually Maya that does this. Krishna is smiling and playing his flute, as you see here. एक्चुअली ये माया का कार्य है, माया करती है, कृष्ण तो केवल बांसुरी बजाते हैं। So at one point, Maya came to Krishna after the end of Dwapara Yuga, just before Krishna was leaving this planet. तो एक बार माया देवी भगवान कृष्ण के पास आई द्वापर युग के अंत में, जब भगवान कृष्ण ये धराधाम को छोड़कर जा रहे थे। She said, "All your devotees are serving you and loving you in so many ways, and I have to make everyone miserable." माया देवी कही कि हे भगवान, आपके जो सब भक्त लोग हैं आपकी सेवा में लगे हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन मेरी सेवा है कि मुझे उनको कष्ट देना पड़ता है। Because some people are very expert at making other people miserable. क्योंकि बहुत कुछ लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को दुखी बनाने के लिए बड़े दक्ष होते हैं। They are pure devotees of Maya. वो माया देवी के शुद्ध भक्त हैं। Srila Prabhupada said Maya has two acharyas. आचार्य, Acharyas, yeah. प्रभुपाद जी कहते हैं माया देवी के दो आचार्य हैं, The atheistic philosophers and the scientists. आपको समझ में आया? जो वैज्ञानिक है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, और दूसरे साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग। So Maya, she said, "I want to." But Krishna said, "You're doing such a valuable service because you keep these insincere people from coming to me." भगवान बोले माया देवी को कि आप बहुत अच्छी सेवा कर रही हो, ये जो इनसिंसियर लोग हैं, जो इतने सिंसियर नहीं हैं, इनको मेरे से आने से दूर रख रही हो। She said, "Yes, but I want to serve you." लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। And Krishna said, "All right, next time I come, you will be my pure devotee and you will only do service to me." भगवान ने कहा माया देवी को कि अगली बार मैं जब आऊंगा तो आप मेरी भक्त बनोगी और आप पूरी तरह से मेरी सेवा करोगे। So when Krishna came in the form of Chaitanya Mahaprabhu, Maya came as the servant of Haridas Thakur. तो जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो माया देवी भक्त के रूप में आई, जो हरिदास ठाकुर की। And she chanted Krishna's name 24 hours a day. और उन्होंने भगवान कृष्ण का 24 घंटे नाम कीर्तन किया। So Maya is helping us all the time. माया हमेशा और हर समय हमको मदद कर रही है। She teaches us that this world is temporary and miserable and full of so many problems. वो हमेशा बताती है हमें कि ये भौतिक जगत जो है नश्वर है, ये बहुत सारे समस्याओं से भरा हुआ है।
And she shows us that the only solution is to surrender to Krishna completely and give our lives to Him. और वो हमेशा सिखाती है हमें कि हमें पूरा जो जीवन है भगवान को समर्पित करना है हर समय। And therefore, Krishna says, everything you do, everything you eat, everything in your life, you just have to learn how to make it an offering to me. इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जो आप खाते हो, ग्रहण करते हो, देते हो, ये सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए दो, और यही शिक्षा भगवान को देते हैं। We all understand to some degree I should chant, I should, follow these principles, but sometimes it seems like something theoretical. हम सब समझते हैं, हर चीजों को हम समझते हैं, लेकिन मन में बहुत विचार आते हैं कि ये शायद ये थ्योरेटिकल है, ये केवल लिखाई में है, पता नहीं प्रैक्टिकल में मैं कितना कर पाऊँ। This all sounds very good, but it's not working for me. ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, लेकिन मेरे वैयक्तिक जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। I can give Krishna an hour, maybe 2 hours a day, मैं सोचता हूँ कि भगवान के लिए मैं 1 घंटा या 2 घंटा मैं दिन में दे दूँ, or maybe 3 hours a week, और शायद 3 घंटा भी दे सकता हूँ हफ्ते में, or maybe 2 days a year. और ऐसा भी हो सकता है 2 दिन दे सकता हूँ पूरे साल भर में। Janmashtami, Gaur Purnima. जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा। So, but that's because we are not careful worshiping Krishna with care, and we're thinking that if I surrender to Krishna, I'll have to give up what I want. तो हम दक्ष नहीं है, हम सतर्क नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, और हम सोचते हैं कि अगर हम भगवान की सेवा करें तो हमें बहुत कुछ चीजें होना पड़ेगा। And therefore we have to learn how to want Krishna. इसलिए हमें सीखना चाहिए कि हमें भगवान चाहिए, ये सीखना चाहिए। So it's recommended we chant, we're here 24 hours, but at least 2 hours a day. इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जपा करो और अध्ययन करो कम से कम 2 घंटे के लिए। Many people have trouble chanting japa. बहुत सारे लोगों को जपा करने के लिए बहुत समस्याएं हैं। They think kirtan is very nice and japa is almost like torture. वो सोचते हैं कीर्तन बड़ा मधुर है, लेकिन जप जो है एक टॉर्चर के समान है। So how can we make japa just as enjoyable as kirtan? तो हम कैसे हमारे जप को आनंदमय बना सकते हैं जैसे हम कीर्तन में आनंद प्राप्त करते हैं? Because when japa becomes as enjoyable to kirtan, we know that we're making some real progress in Krishna consciousness. तो जब हमारा जपा कीर्तन जैसा बन जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हम वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। So I recommend that every night you have a sankalpa. मैं आप सबको एक सुझाव दे रहा हूँ महाराज जी, At least, कि हर रात को आप एक संकल्प लीजिए। at least for 45 minutes to 1 hour, you just hear about Krishna. आप 45 मिनट से 1 घंटा हर रात को भगवान कृष्ण के बारे में सुनिए, And then you take rest. उसके बाद आप आराम कीजिए। And another sankalpa is you think, Krishna, this body is yours. Therefore, I'm going to rest so that this body will be ready to serve you. और दूसरा एक संकल्प लीजिए मन में कि हे भगवान, ये मेरा शरीर जो है ये आपका शरीर है, आपने दिया हुआ है, तो मैं अभी आराम कर रहा हूँ ताकि ये शरीर मैं कल आपकी सेवा में लगा सकूँ अच्छे तरीके से। And then when you wake up, you will want to chant the holy name. तब आप उठोगे तो आपका मन में ये विचार आएगा कि मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए। But if the last thing you do at night is Instagram, X, Facebook or something else, then that's what you'll do in the morning. तो अगर आप रात में सोते समय में इंस्टाग्राम, फेसबुक देखते रहोगे तो सुबह उठते से वही कार्य करोगे। And then instead of, when you chant, instead of seeing K for Krishna, you'll see X. तो जब आप जपा करते हैं तो उस समय में के फॉर कृष्णा देखने के जगह पर आप एक्स देखोगे, इंस्टाग्राम। So this is very simple, and it helps us to understand that we don't want to separate our life, that we don't want to give some little portion of our day to Krishna. तो बड़ा सरल है, समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी समय हम भगवान कृष्ण को देना नहीं चाहते हैं। Because this is just like giving Krishna our remnants. इसका मतलब है कि हम भगवान को कुछ झूठा जो बचा कुचा है वो दे रहे हैं भगवान को।
if I have some time left over after I work and I study and I read and I take, then I'll do something for you, Krishna. तो मैं थोड़ा पढ़ाई कर लूंगा, कमाई कर लूंगा, कुछ कार्य कर लूंगा और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा बुचा हुआ है वो आपको भी दे दूंगा कृष्ण। As if we're doing some favor for Krishna. जैसे हम सोच रहे हैं कि भगवान के ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं। This is what he needs. ठीक है, आपको जरूरत है तो दे देता हूं मैं। But Krishna says at the beginning of the 10th chapter, Bhakshami hitakamyaya, that I am speaking this for your benefit, not for my benefit. भगवान बोलते हैं 10वें अध्याय में कि मैं आपके बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए मैं कह रहा हूँ। Krishna is in Goloka Vrindavan enjoying with Srimati Radharani and the gopis and the cowherd boys. Oh, what does he need from us? भगवान कृष्ण तो गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी और गोप लोगों के साथ आनंद में हैं। उनको हमसे क्या अपेक्षा है? And therefore Srila Prabhupada said, don't think that Krishna needs your burnt chapatis. इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप मत सोचो कि भगवान को आपकी जली हुई चपाती की जरूरत है। That Radharani, every time she cooks, it is different and it is better. श्रीमती राधा रानी हर बार जो कुकिंग करती है वो नया होता है और बेहतर होता है। And this is eternally. Eternally, it's always different and better. और ये शाश्वत रूप के लिए है, अलग अलग होता है और बेहतरीन होता है। We can't even imagine what that means. हमारी कल्पना से परे है। Eternity is a very difficult thing for the conditioned mind that lives in time and space. ये शाश्वत जीवन जो है हमारी बुद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा कल्पना से बाहर है। जो हमारी जो स्थिति है ये बद्ध का समय से बाधित है। So here Srila Prabhupada in his purport, he says there are 9 processes of devotional service. You can do any of them or all of them. प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत भक्ति के 9 अलग अलग भक्ति की पद्धतियां हैं, उसमें से आप एक कर सकते हैं या 9 के 9 भी कर सकते हैं। And then he explains the last line of this verse, Yogakshemam Mahamaham. I will give you everything you need and preserve everything you have. और आखिर में वो वर्णन करते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम के बारे में कि आपके पास जो भी आवश्यकता है मैं आपको दे दूंगा और जो आपके पास है उसका मैं रक्षण करूंगा। Now one will immediately think, well, let me see, I have 55 lakhs in the bank and I have a 200-meter apartment, and so Krishna, please take care of that. तो मेरे मन में विचार आता है कि मेरे पास भगवान 55 लाख मेरे बैंक अकाउंट में है और 200 मीटर का मेरा एक अपार्टमेंट है, तो भगवान उसका ध्यान दीजिएगा। And what do I lack? Well, let me see, I have a list of 150 things here. और मेरे पास किस चीज की कमी है? हाँ, 150 लिस्ट बनी है 150 चीजों की जो मैं भगवान से चाहता हूँ। So, but this is not what he means. Srila Prabhupada explains very carefully here in his purport. तो इसका अर्थ ये नहीं है। भगवान श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बड़े सुंदर तरीके से उसको वर्णन कर रहे हैं। The Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness by yoga. Oh, this is what he's giving what you lack. तो भगवान बता रहे हैं कि योग दे रहे हैं आपके पास जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए। And then once he accepts this transcendental gift from Krishna, और एक बार वो भगवान कृष्ण से ये दिव्य चीज को प्राप्त करता है, the Lord protects or preserves what he has by not allowing him to fall back into Maya. हाँ, तो भगवान कृष्ण उसको शाश्वत रूप से संरक्षण करते हैं, उसको माया में जाने नहीं देते थे। So we may think, oh, I was thinking it was the other way. हम सोचते हैं कि नहीं मैं तो उल्टी तरह से सोच रहा था। That's because we have material desire. Sometimes we pray to Krishna, Krishna, please take away all of these unnecessary desires. क्योंकि हमारे पास भौतिक इच्छाएं हैं और कभी-कभी हम प्रार्थना भी करते हैं भगवान को कि भगवान ये जो अननेसेसरी डिजायर्स है उसको मेरे से ले लीजिए। These 3, don't take them away. These 3. ये 3 चीजें हैं, इसको मत लीजिए, ये मेरे पास में रख लीजिएगा, जो मेरी विशेष इच्छाएं हैं। So we have to be ready to give everything to Krishna. इसलिए हमें सब कुछ भगवान को अर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। So Srila Prabhupada told a story that is associated with this verse. श्रील प्रभुपाद जी एक थोड़ा सुंदर कथा बताते हैं जो इस श्लोक के संदर्भ में है। Of Arjunacharya, who is a great scholar.
अर्जुनाचार्य जो बहुत ही एक विशेष स्कॉलर थे। So sometimes scholars, they see things in an academic way. तो स्कॉलर्स जो होते हैं वो थोड़ा एक एकेडमिक तरीके से स्कूल के तरह से या पाठ्यक्रम के हिसाब से वो सोचते हैं। So he was copying by hand Bhagavad Gita because there was no BBT. तो वो बीबीटी नहीं होने के उस समय बीबीटी नहीं था, तो इसलिए वो अपने हाथों से ही गीता को लिख रहे थे। We have BBT, we can just buy Bhagavad Gita. We don't have to copy it. हमें कॉपी करने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी है जहाँ पे बहुत सारी गीताएं मिलती हैं। So he came to this verse and he said, Yogakshemam Maham Yaham. How can Krishna personally do this? तो उन्होंने जो श्लोक पढ़ा तो उनको पता चला कि यार ये कैसे संभव है कि भगवान स्वयं आके रक्षा कर सकते हैं। He doubted Krishna. इन्होंने भगवान के ऊपर संदेह कर दिया। Arjuna, one time he also doubted Krishna. अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण के ऊपर संदेह किया था। When the 8 sons of the Brahmin in Dwarka disappeared, and he said, what kind of a king is this Ugrasena? तो जब एक ब्राह्मण के 8 पुत्र मर गए थे द्वारका में, तो उस समय में उसने कहा था कि ये कैसा उग्रसेन राजा है। How can he allow my sons to die before me? उनके राज्य में मेरे सामने होते हुए मेरे 8 पुत्र की मृत्यु कैसे हो सकती है। And Arjuna thought, oh, I have to protect Ugrasena. अर्जुन ने सोचा मुझे उग्रसेन की रक्षा करनी है। So he said, I will protect. His wife was pregnant again. He said, I will protect your son. उसकी पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी, तो अर्जुन ने कहा कि मैं 9वें पुत्र की रक्षा करूंगा। And so he had one kavacha from Lord Shiva. उनके पास भगवान शिव जी ने दिया हुआ एक कवच था। And the Brahmin said, Krishna Balaram are here. They can't protect me. You're going to protect? ब्राह्मण ने कहा कृष्ण बलराम है, वो लोग मुझे संरक्षण नहीं दे सकते हैं, आप संरक्षण दे पाओगे? He said, yes, I have this Shiva Shakti. I will protect you. अर्जुन ने कहा मेरे पास में शिव शक्ति है, मैं आपको अवश्य संरक्षण प्रदान करूंगा। So he put this kavacha and he was ready. And this time, not only did the son die, but he disappeared. उन्होंने पूरा कवच लगा दिया वहां पर, और इस बार केवल पुत्र की मृत्यु ही नहीं हुई, वो पुत्र गायब भी हो गया वहां से। So Arjuna was ready to commit suicide. अर्जुन बहुत सोच रहे थे, उन्होंने सोचा कि मुझे अभी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। And Krishna smiled at him and he said, I want to take you. I will help you solve this problem. भगवान कृष्ण ने कहा, उन्होंने वो थोड़े स्मित हास्य किए और उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, चलो मेरे साथ। And he took him to see Mahavishnu, and he saw that Krishna bowed down to Mahavishnu. He also bowed down. कृष्ण अर्जुन को महाविष्णु के पास लेके गए। भगवान कृष्ण महाविष्णु को प्रणाम किए और महाविष्णु ने भी भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। But then Mahavishnu said to Krishna, I took those 9 sons because I wanted to get your darshan. महाविष्णु ने कहा कि मैंने वो 9 पुत्रों को अपने पास लेकर आया हूं क्योंकि मैं आपका दर्शन करना चाह रहा था। Uddhava says, Vismapanam swasya cha subhaghari dev. That he says that Krishna is so beautiful that even his own expansions are amazed to see him. उद्धव जी कहते हैं कि भगवान के सौंदर्य इतने अप्रतिम है कि भगवान के अपने अवतार भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। And Arjuna realized for the first time that Krishna is greater than Vishnu. उस समय पहली बार अर्जुन को समझ में आया कि कृष्ण विष्णु से भी महान है। But the reality was he doubted. He was doubting. When the Brahmin said, even Krishna Balaram can't protect me, he should have gone to Krishna, like the residents of Vrindavan. Whenever there was a problem, they went to Krishna. अर्जुन ने संदेह किया था, ब्राह्मण ने सोचा था कृष्ण बलराम कैसे मुझे संरक्षण कर सकते हैं, और लेकिन जिस तरह से ब्रजवासी लोग भगवान कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, वैसे उन्होंने भी करना चाहिए था। Or he should have preached to the Brahmin saying, whatever happens to us, we should accept it as our destiny, which is ordained by the Supreme Personality of God. और उन्होंने उनको प्रचार कर सकते थे ब्राह्मण को कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे डेस्टिनी
दैव से होता है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। But sometimes we ourselves doubt, why is Krishna doing this? कभी कभी हमारे मन में संदेह आता है कि लेकिन भगवान कृष्ण मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? I've been serving him for 10 years. मैं तो 10 साल से भगवान की सेवा कर रहा हूँ। Of course, Prabhupada served him eternally, and he has more difficulties than we can imagine. शिल प्रभुपाद जी ने भगवान को शाश्वत रूप से सेवा करते आ रहे हैं और उनके जीवन में इतनी सारी समस्याएं आई हैं। So Arjuna Acharya, he crossed out Vaham Yaham and he said Karom Yaham, that I will make it happen. और अर्जुनाचार्य ने वहां पर थोड़ा लाइन कट कर दी और वहाम यहाँ की जगह करोमि हम लिखा कि मैं करूंगा। He went to take his bath. He said to his wife that when I come back, I can take prasadam. But the wife was thinking, I have nothing to prepare. तो उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं अभी स्नान करने जा रहा हूँ, आकर मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। लेकिन पत्नी सोच रही थी मेरे पास कुछ है नहीं कुकिंग करने के लिए, कुछ नहीं है। Then two young boys came and they had ghee and fruits and vegetables and grains and so much opulent food stuff. And they said, Mataji, this is for you. दो युवा बच्चे आए और उन्होंने बहुत सारे फल, घी, दूध, दही, अनाज लेकर आए और बोले माता जी ये आपके लिए है। And she said, where does this come from? He said, oh, your husband sent it. तो माता जी ने पूछा ये आप कहाँ से ले आए हो? तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी ने भेजा है। She didn't know what to think. My husband is poor Brahmin. तो उन्होंने सोचा मेरे पति तो थोड़े निर्धन ब्राह्मण हैं। But she said, oh, this is wonderful. Here, I will cook and you please come and you eat with us. तो उन्होंने कहा कि अच्छा बहुत अच्छा आप लेकर आए हैं सब सामग्री, मैं इसका अभी कुकिंग करती हूँ, आप इसको ग्रहण कीजिए। One of the boys said, no, we're leaving right away. Your husband, he's very cruel. He struck me. He hit me. तो दोनों में से एक बच्चे ने कहा कि नहीं हम तो तुरंत जाएंगे, आपका जो पति है बहुत ज्यादा निर्दयी है, उन्होंने हमको छड़ी से मारा है। And he turned around and showed his back. और अपनी पीठ दिखाई उन्होंने। He had been struck on the back. तो उनकी पीठ के ऊपर एक निशान थे। So they went running away. और वो दौड़ते हुए चले गए। And then Arjuna Acharya came home and he saw his wife had cooked this wonderful meal and she was sitting and eating. तो अर्जुनाचार्य जब स्नान करके वापस आए घर पर तो उन्होंने देखा कि उनके पत्नी ने बहुत सारा व्यंजन बनाए थे और वो भोजन ग्रहण कर रही थी। So he was very bewildered. Where did she get all this food stuff? And why is she eating before me? तो वो आने के बाद बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये इनको इतना सारा सामग्री कहाँ से प्राप्त हुआ और इतना व्यंजन बनाने के बाद मेरे पहले वो कैसे खा रही है। And when he said that, she said, I don't know. I just cooked this. I felt so wonderful. I was so attracted that I couldn't resist eating it. तो जब उन्होंने पूछा उनको आप ऐसे क्यों कर रही हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरा ये फीस्ट बनाया था, बड़ा व्यंजन बनाए थे और पता नहीं मैं बहुत आकृष्ट हो गई और मैं ग्रहण करना शुरू कर दी। And why are you surprised? Those boys said that you sent them. लेकिन आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो? वो बच्चों ने कहा था कि आपने इसको हमारे पास भेजा है। He said, he was thinking, what's happening? उन्होंने सोचा क्या हो रहा है? And then he said, what do these boys look like? उन्होंने पूछा ये बच्चे कैसे दिख रहे थे? And he said, one of them has a very whitish complexion and the other one had very dark complexion. एक जो थे बड़े सफेद और एकदम ब्राइट उज्जवल थे और दूसरे जो है सावले से थे, डार्क थे। And the one that had dark complexion, he said that I couldn't believe him. He said that you struck him. और जो सावले थे उन्होंने बताया कि मतलब वे तो विश्वास नहीं कर पाई, उन्होंने बताया कि आपने उनको पिटाई की। And immediately Arjuna Acharya offered obeisances to his wife. तो उसी समय अर्जुनाचार्य ने अपने पत्नी को प्रणाम किया। He said, you are the most fortunate woman within the three worlds. You just saw Krishna and Balaram. तो बोले आप सबसे बहुत सौभाग्यशाली स्त्री हो, आपने जस्ट अभी भगवान कृष्ण और बलराम का दर्शन किया है। And he realized that the mark on the back of Krishna was the mark that he put scratching out the words of Bhagavad Gita. तो उनको समझ में आया कि जो भगवान के ऊपर जो निशान थे छड़ी के, वो उन्होंने जो गीता के श्लोक के ऊपर काट लगाई थी उसी का वो
परिणाम स्वरूप। He went immediately and corrected his mistake. तो तुरंत जाकर उन्होंने अपनी गलती को सुधार दिया। So we all have to be very careful to understand that whatever is happening in our lives, Krishna is in complete control. तो हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वास्तव में भगवान कृष्ण नियंत्रण में हैं। He may not be coming personally because he's in Goloka Vrindavan but through his energy, he is arranging everything in our lives. तो भगवान कृष्ण ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। वो वैयक्तिक रूप से नहीं कर रहे हैं, वो तो गोलोक धाम में अपने भक्तों के साथ में लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों के माध्यम से अपने जीवन में चीजों को नियंत्रित करते हैं। He says, that whatever you do, I will reciprocate. तो जिस तरह से हम कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, उसी अनुपात में भगवान हमारे साथ में आदान प्रदान करते हैं। If you ignore me, I will give you all the reasons to ignore me. अगर आप मुझे भूलना चाहते हो तो मैं आपको पूरी तरह से बुद्धि दूंगा जिससे आप मुझे भूल सकते हो। And if you want to serve me, I will give you all the reasons to serve me. अगर आप मुझे सेवा करना चाहते हो तो मैं आपके पास ऐसे बहुत सारे कारण दूंगा जिससे आप मुझे सेवा में लग सकते हैं। And so we should understand that Krishna is giving us everything happening in our life. If we see it properly, whether it's work, study, difficulty, success, failure, whatever it is, it's Krishna's arrangement to help us come closer to Him. तो हमें हमारे जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं को सही दिशा से देखना चाहिए। हमें सक्सेस मिल रही है, फेलियर मिल रहा है, हमें लाभ हो रही है, हानि हो रही है, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो वास्तव में भगवान कृष्ण की ही एक अरेंजमेंट का एक हिस्सा है जो हमको सही तरह से देखने के लिए तैयार होना चाहिए। And just as Devakinanda Prabhu was saying, and therefore now we have an opportunity to learn how to surrender to Krishna. तो जैसे देवकानंद प्रभु बोल रहे थे कि हमारे पास में एक सुअवसर है कि कैसे हमें भगवान के प्रति शरणागत होने के लिए मौका है। And Chaitanya Mahaprabhu said, "Ateva amyagya dirum savakari jahan tahan prema bala deha jari tari." I order, not suggest or recommend. I order everyone in the universe take these fruits of love of Godhead and distribute them to everyone everywhere. तो चैतन्य महाप्रभु करते हैं, वो ऐसा सुझाव नहीं कर रहे हैं, वो आज्ञा दे रहे हैं कि आप सब जन भगवान की प्रेम भक्ति का जो फल है उसको स्वीकार कीजिए। And those fruits have manifested in the form of Srila Prabhupada's books. और जो कृष्ण भक्ति के जो फल हैं वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों के माध्यम से यहाँ पर प्रकट हुए हैं। Srila Prabhupada desired that we every year we duplicate, we double book distribution. श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हर बार हम ग्रंथों को दुगना मात्रा में वितरण करें। Book distribution means mercy distribution. बुक वितरण मतलब कृपा की वितरण। And these are not actually books. No, they look like books. ये वास्तव में ये बुक पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, But it's किताब जैसे दिखाई पड़ते हैं। It's actually Krishna in literary form. लेकिन ये साक्षात कृष्ण है जो साहित्यिक रूप में प्रकट हुए हैं। Don't think that, they said that we should do this, but I'm too busy. ये मत सोचिए कि अरे उन्होंने बताया था कि आप ग्रंथ वितरण कीजिए लेकिन मैं तो बहुत व्यस्त हूँ। How can I do this? मैं कैसे करूँ? I have a formula which I will explain to Prem Hardi Prabhu and Pandi Mahesh Sham. I will explain how you can just distribute one book a day and double book distribution. तो महाराज जी बताएं, One book a week, not a day. One book a week. तो महाराज जी बता रहे हैं कि ये दुगना कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र है जो मुझे और अपरिमेश श्याम प्रभु को बताने वाले हैं कि कैसे एक हफ्ते में एक ग्रंथ वितरण करते हुए कैसे हम पूरा हमारा मैराथन का जो स्कोर है डबल कर सकते हैं। Does that sound like too much? Once a week, one a week? ये आपको बहुत ज्यादा लगता है क्या, हफ्ते में एक ग्रंथ वितरण करना? I think anyone could do that, right? आपको क्या लगता है, बोलिए। So I will give you the कर सकते हैं।
So I will give you the practical formula on how to do that, but not right now, but I will explain it. मैं एक बहुत ही व्यावहारिक आपको एक सूत्र दूंगा, अभी नहीं, हमको बताएंगे बाद। Because this is the order of Chaitanya Mahaprabhu. ये श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। And he said everyone, not the brahmachari. वो हर एक के लिए कह रहे हैं, केवल ब्रह्मचारियों के लिए नहीं। We all have this duty. And as Devakinanda Prabhu said, quoting Srila Prabhupada and Krishnadas Kaviraj and Chaitanya Mahaprabhu, especially if you're born in India. जैसे देवकीनंदन प्रभु ने कहा चैतन्य महाप्रभु को, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कोट करते हुए कि ये स्पेशली उनका जिम्मेदारी है जो भारत भूमि में जन्म लिए हैं। And don't think this is something that Chaitanya Mahaprabhu invented. ये मत सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु ने इसका आविष्कार किया है। Srila Prabhupada said that Chaitanya Mahaprabhu is a follower of Prahlad Maharaj. चैतन्य प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है प्रहलाद महाराज के अनुयायी हैं। Prahlad Maharaj said that Naitan Vihaya Kripanan Vimamuksha Eko. He said, even though these people are miserable, the materialistic people are miserable. प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो भौतिकवादी लोग हैं, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा कष्टमय जीवन में हैं। I cannot think of my own liberation, of my own happiness, my own benefit, and give them up. और मैं केवल मेरे ही भलाई के बारे में, मेरे ही स्वार्थ के बारे में नहीं सोच सकता हूँ और ऐसा सोच के उनको त्याग नहीं सकता हूँ। Because Nanyatarasya Sharanam Brahmato Nupashe. Because my Lord, you are the only hope that they have. क्योंकि हे भगवान, आप ही केवल एक है जो उनके लिए अपने जीवन में आशा हो। So Prahlad Maharaj, Narada Muni, this is the tradition of the devotees throughout the universe for eternity. प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, ये शाश्वत काल के लिए ये परंपरा है हम सबके लिए। Chaitanya Mahaprabhu just brought it back into focus and offered us the opportunity to get this special offer of mercy. चैतन्य महाप्रभु ने केवल इसको प्रकट किया है और हमको कृपा के स्वरूप उनको प्रदान किया है। So please take this marathon very seriously, and it will please Srila Prabhupada, it will please Chaitanya Mahaprabhu, it will please Narada Muni, it will please the Parampara. ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस मैराथन को बड़े गंभीरता से लीजिए। अगर आप मैराथन को गंभीरता से करें तो आपकी ये सेवा जो है श्रील प्रभुपाद जी को, चैतन्य महाप्रभु को बहुत बहुत प्रसन्न करेगी। And it will give you fast track entrance into the spiritual world. और आपको आध्यात्मिक जगत में एक द्रुत गति मार्ग से आप प्रवेश कर सकते हैं, एक्सप्रेस रोड से। So everyone benefits. जिससे हर एक का जो है लाभ हो। Win-win. ये दोनों साइड में विन विन सिचुएशन हो जाएगा। So please take it very seriously. कृपया इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। So I thank you all for your kind attention. मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपके ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए। May Krishna bless your every endeavor. मैं भगवान कृष्ण आपके हर प्रयास में कृपा और आशीर्वाद प्रदान करें। May He bless every endeavor to serve you. और हमारे हर प्रयास को आशीर्वाद दे जो उनकी ही सेवा में हो। And may frustrate any endeavor that you make apart from serving Him. And may frustrate any endeavor apart from serving Him. और आपके जो ऐसे प्रयास है जो भगवान के सेवा में नहीं है, उसमें आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ला दे। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Prabhupada ki. Nitai Gaur Premanandi. प्रश्न उत्तर। We'll take one or two questions, Maharaj. Well, if there's time, we're a little over. में है ना? तो किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर कीजिए, आपके पास माइक्रोफोन आएगा, आप महाराज जी को प्रश्न पूछ सकते हैं। माइक है? तो आप जोर से पूछिए। आप मुझे पूछे, मैं इंग्लिश। तो आर्मी लाइफ और फिर महात्मा बाबू लाइफ में क्या डिफरेंस और सिमिलर क्या, मतलब उसमें पॉजिटिव क्या और डिफरेंस क्या? He is asking question, Maharaj, that you were from military background, so you want to know what is the similarity and differences between the military life and Krishna conscious life.
180%. 180%। But it doesn't matter American, German, Russian, Indian. These are all the domains of Maya. ये ज्यादा महत्व नहीं रखता है क्योंकि अमेरिकन है, जर्मन है, इंडियन है, ये सब माया है। But here in Bharat, we have the great fortune that Krishna appeared here in so many different times, so many ways. भारत में हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण बहुत अलग अलग समय पे अलग अलग अवतारों में अवतरित हुए हैं। So one time, one Indian devotee asked Srila Prabhupada many years ago, why is India suffering so much and America has so much prosperity? एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा बहुत सालों पहले कि भारत में सब लोग बड़े परेशान हैं और अमेरिका में बड़े खुश हैं, ऐसा क्यों? And Prabhupada said, because they are in Maya, but they are ignorant, they don't understand. प्रभुपाद जी बोले कि वो लोग माया में हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो माया में हैं। But he said in India, they are also in Maya, but they understand. प्रभुपाद जी बोले भारत में लोग भी माया में हैं लेकिन वो समझते हैं कि वो माया में हैं। So now, by Srila Prabhupada's mercy, so many millions of people are understanding through Srila Prabhupada's books the great heritage that they have. अभी श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से लाखों लाखों लोग जानते हैं कि वो अपने जीवन में कृपा प्राप्त कर रहे हैं प्रभुपाद जी की ग्रंथों से। Some people don't take advantage of Srila Prabhupada's books because they think, oh, I worship Shiva, or I have some other method. बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों का लाभ नहीं प्राप्त करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं शिव जी की आराधना करता हूँ, मैं और अन्य देवता की आराधना करता हूँ। This is the biggest challenge we have here. ये सबसे बड़ी चुनौती है भारत भर में। Srila Prabhupada said when he was in New York, he came to a piano shop and they had a sign, piano lessons. If you don't know how to play, $10. If you know how to play, $20. तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि वो जब अमेरिका में गए थे तो वहां पर एक दुकान पर गए, पियानो की दुकान थी वो। वहां पर लिखा हुआ था, आप अगर पियानो सीखना चाहते हैं तो अगर आप जानते नहीं हैं तो $10 और जानते हो तो $20। So Prabhupada asked him, why, if they know how to play, why do they have to pay more? तो प्रभुपाद जी ने उनको प्रश्न पूछा कि अरे जो लोग जानते हैं उनको ज्यादा पैसे देने की क्यों आवश्यकता है? And Srila Prabhupada said, they think they know how to play, and therefore I have to unlearn them to teach them. तो उन्होंने बताया कि वो लोग सोचते हैं कि वो जानते हैं, इसलिए उनको पहले भुलाने के लिए ज्यादा पैसा लेना पड़ता है। So sometimes this is our problem preaching in India. You have to teach people to unlearn so they can learn. But Srila Prabhupada's books are so potent that they can do that. यही हमारी चुनौती भारत भर में कि भारतवासी सोचते हैं कि हम सब समझते हैं और यही पहले उनको भुलाना होगा, उसके बाद में सिखाना होगा कि क्या कृष्ण भावना है। और ये प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है बड़े ही उत्कृष्ट माध्यम से कर सकते हैं। But everyone in India has spirituality in their DNA. लेकिन जो भारतीय लोग हैं उनके रक्त में, गुण सूत्र में ही ये आध्यात्मिकता है। We just have to polish it. No, हमको केवल उसको चमकाना है, पॉलिश करनी बस। get the dust off the top. केवल उसकी जो धूल है वो हटानी है, वो समझ जाएंगे। ठीक है, पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी महाराज जी से कि जब श्रील प्रभुपाद से महाराज जी मिले थे तो जैसे एज ए इंडियन हम ही लोगों को कई बार नहीं समझ में आती है चीजें, एज ए अमेरिकन उनको ऐसी कौन सी बात प्रभुपाद जी की समझ आई, पसंद आई कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंटर किया और लंबे समय तक आज कृपा बरसा रहे हैं। He is saying that when you met Srila Prabhupada first time, what really inspired you from Prabhupada? Because as Indians, we also don't take it so seriously. But what it was that was it very inspired to you when you met Srila Prabhupada to take to the process of Krishna consciousness and practice it throughout the life? Well, I met Srila Prabhupada first through his books. मैं प्रभुपाद जी को प्रथम बार मिला ग्रंथों के माध्यम से and seeing the devotees chanting in the university. और मैंने देखा भक्त लोग जो है हमारे कॉलेज में आकर डांस कर रहे थे। So
when I saw the picture of Srila Prabhupada, I thought, oh, I know this man, but where do I know him from? तो जब मैंने ग्रंथ में देखा प्रभुपाद जी के चित्र को तो मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था मैंने कैसे जानता हूँ। And then I got drafted into the army. और उसके बाद में उनको आर्मी में ड्राफ्ट किया गया। My life was very miserable, और वो बहुत ही कष्टमय स्थिति थी। having to go to war. युद्ध करने जाना होता था, युद्ध में जाना होता था। But then I found Bhagavad Gita. And I had a magazine, but I lost it. But then I found Bhagavad Gita in the library. मेरे पास एक मैगजीन थी, वो मैं खो चुका था उसके बाद, लेकिन मेरे पास में एक भगवद गीता थी जो मैं लाइब्रेरी से प्राप्त किया था। I stole it from the library. मैंने वो लाइब्रेरी से चुरा ली थी And I read it one time without stopping. और मैंने बिना रुके एक समय में ही पूरी कवर टू कवर पढ़ ली पूरी। And I was already practicing a little yoga. मैं थोड़ा योगा प्रैक्टिस करता था। As soon as I read Prabhupada's Bhagavad Gita, I threw away all the other books. जब मैंने प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ ली तो बाकी के सब किताब को मैंने फेंक दिया। I want to, this is reality. I want to dedicate my life to this. जब पढ़ने के बाद मेरे पूरा कन्विक्शन आ गया कि वास्तव में यही सच्चाई है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, सब फेंक दिया मैंने। Even this worm is relishing Bhagavad Gita. एक छोटा कीड़ा है जो फूलों में होता है ना, वहाँ गीता के ऊपर जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो महाराज बोल रहे हैं कि ये कीड़ा भी गीता का आनंद आस्वादन कर रहा है, ऐसा हाथ ऊपर करके बोल रहा है, हरि बोल। So anyway, then by great fortune I came to Vrindavan and got initiated. बहुत बहुत मेरा सौभाग्य था कि मैं वृंदावन आया और प्रभुपाद जी से मैं दीक्षा प्राप्त किया। यस, बोलिए प्रभु। महाराज जी से ये प्रश्न था कि जैसे महाराज जी ने बोला कि हमें हर कार्य भगवान के लिए करना चाहिए, तो और भगवान को ऑफर करना चाहिए। जैसे हम स्कूल जाते हैं और भौतिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो हम पढ़ाई को कैसे भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं? So his question is, you told us to offer everything to Krishna. I am a student. I go to the school and I learn the materialistic science. How can I offer it to Krishna? You offer, just like in Ishopanishad, it says you must know knowledge and ignorance together. श्री ईशोपनिषद में कहा गया है कि आपको ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ साथ में पता होना चाहिए। So whatever we study in school, first of all, we have that knowledge to be able to relate to others in an intelligent way. जो भी हम पाठशाला में, स्कूल में जो भी पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमको उसको बुद्धिमत्ता के साथ में कैसे रिलेट करना चाहिए, उस ज्ञान के साथ में वो समझना चाहिए। Srila Prabhupada went to college. शिल प्रभुपाद जी भी कॉलेज में गए थे। Bhaktivinoda Thakur went to college. भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कॉलेज में गए थे। Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur just read books and remembered everything. शिल भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर जी ने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े और सब कुछ उनको याद था। All of our acharyas were great scholars. हमारे जितने भी आचार्य थे वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत स्कॉलर थे। And they also understood different philosophies and different things so that they could relate to the world around them. और उनको अलग अलग प्रकार के दर्शन भी समझ में आते थे, जिससे वो हमारे जो आसपास में परिसर है, लोग हैं, उनके साथ में रिलेट कर पाते थे, कनेक्ट कर पाते थे। Rupa and Sanatana Goswami were, by Krishna's arrangement, were engaged in the service of the Muslims so that they could uncover Vrindavan and deal with the Muslim rulers. भगवान कृष्ण की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये तो एक मुस्लिम राजा के अध्यक्षता में या उनके अंडर में सेवा कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, लेकिन वो वृंदावन धाम को प्रकट कराएं। So whatever you learn by your Krishna consciousness, you will see whether I can use this to serve Krishna directly or indirectly. तो जो भी आप पढ़ रहे हो, ये आपको देखना है कि इस चीज को आप भगवान कृष्ण की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेवा में लगा सकते हैं, ये सोचना है।
directly by using it, the knowledge, use it directly or indirectly by understanding the way that knowledge is being distorted by, and Srila Prabhupada said, therefore modern education is simply cheating. डायरेक्टली कि किस तरह से उसका उपयोगिता है और इनडायरेक्टली इस तरह से कि उस इनडायरेक्टली उससे Modern education is just cheating. जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है ये एक प्रकार के बोला चीटिंग है पूरी तरह से. So if you understand this, you can explain to other young people how this illusion, what is the nature of the illusion. तो हम इसको समझ सकते हैं और दूसरे लोगों को समझा सकते हैं कि ये कैसा मोह है जो लोगों को मोहित कर रहा है पूरी तरह से. Many, and when Srila Prabhupada was preaching in the West, many priests would ask him, why are the young people abandoning our churches and coming to you? बहुत सारे पादरी लोग जो है अमेरिका में जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद जी को मिलकर पूछते थे कि हमारे ये युवा लोग जो है अमेरिका के हमको चर्चों को छोड़कर आपके पास कैसे आकर्षित हो रहे हैं. So Srila Prabhupada said, because I am giving them a spiritual science. प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं उनको एक साइंटिफिक अध्यात्म दे रहा हूँ, स्पिरिचुअल साइंस. So if you just tell people chant Hare Krishna, they may say, oh, you're just fanatic. अगर मैं उनको कहूँ कि केवल हरे कृष्णा जप करो तो वो कहेंगे ये तो कट्टरवादी लोग है, फैनेटिक है. But if you can explain it scientifically by using the same understanding that they have, then they will take it seriously. लेकिन अगर हम उनकी समझावट के अनुसार उनको कृष्ण भावनाओं को समझाएंगे तो वो कृष्ण भावनाओं को स्वीकार करेंगे. Hare Krishna. हरे कृष्णा. और लेना है क्योंकि ये दो लोग हैं. किसका है बोलो. आपने बताया था कि महाराज जी न्यूक्लियर बैकग्राउंड से, तो इससे कि अगर इतना आगे जाना है फिजिक्स वाले करियर मतलब मैथ से करियर में, तो हम जानते हैं कि इसमें बहुत मेंटल स्पेकुलेशन होती है, मतलब कि बहुत ही विरोध है एक करियर में. तो अगर मतलब कुछ जाना चाहते हो साथ कैसे मतलब साथ में ले सकता है. He is saying that you studied nuclear physics, but it has so much of mental speculation. So, as a devotee, if you want to study nuclear physics, then how do we do that? How to? How do we go for that? He want to be like studying nuclear physics at the same time be devotee. Whatever we do, we see how to connect it to Krishna. इसलिए हमको ये सोचना होगा कि कैसे उसको हम भगवान के साथ जोड़ सकते हैं. And that is the art of living. और इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग. This is how we can use our intelligence and our ability to be able to offer everything and anything to Krishna. यही हमें सीखना है कि कैसे हम हर कोई चीज और हर कोई व्यक्ति को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं. And if we do things properly, then even our family members will listen. अगर हम सही ढंग से करते हैं तो हमारे परिवार के लोग भी हमसे सुनेंगे, हम जो कहेंगे उसको स्वीकार करेंगे. Therefore, we cannot be fanatical. We have to be intelligent. इसलिए हमको कट्टरवादी नहीं होना चाहिए, फैनेटिक नहीं होना चाहिए, हमको बुद्धिमान होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए. Prabhupada said, be very strict with yourself and very tolerant of others. प्रभुपाद जी ने कहा स्वयं के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहिए और बहुत सहिष्णु रहिए अन्यों के प्रति. So we can be fanatical with ourselves. तो हम एक फैनेटिक हमारे स्वयं के प्रति हो सकते हैं. But sometimes we're very tolerant with ourselves and very fanatical about others. लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हम स्वयं के बारे में बहुत ज्यादा लिबरल होते हैं और दूसरों के बारे में बहुत फैनेटिक हो जाते हैं. And that creates many problems. और उससे बहुत सारी समस्याएं का निर्माण होते हैं. और जैसे कि अगर भक्ति में अगर विरोध करे अगर करियर नहीं चीज तो फिर क्या करना चाहिए. If it is destructing his Krishna consciousness, this studies, then what should he do? If the study, nuclear physics study, is distracting him from Krishna consciousness, then what should he do? see how you can use whatever how that study can be used in the future. तो आप ये ध्यान रखिए कि इस अध्ययन को आप भविष्य में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. Because whatever you're studying, it's to maintain this body. आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो ये शरीर को उधर निर्वाह करने के लिए कर रहे हो.
So just see it that way, that what I'm studying, it will give me the means to maintain my body and family in case that I go that particular route. And तो अगर आप उस दिशा में जा रहे हो तो आप ये सोचिए कि ये केवल मेरे भरण पोषण के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, उसकी पढ़ाई कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। then even if you decide in the future after studying, let me be a brahmachari. बाद में अगर आप सोचते हो पढ़ने के बाद भी कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, Then you have a safety net. You have something to fall back on if you decide later, oh, now I need to get married. तो आपके पास में एक ऑप्शन है, आप मैरिड लाइफ जा सकते हो या ब्रह्मचारी रह सकते हो। So you get the best of both worlds. तो आपको बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड विल गेट। Plus, if you're a brahmachari and you preach and you have a profession, professional people will take you more seriously. अगर आप ब्रह्मचारी हो तो आप जब शिक्षा देने जाओगे किसी को तो जो प्रोफेशनल लोग हैं आपको बड़ा सम्मान करेंगे। Just like I studied physics, and so when people hear that, they think, oh, he must know something. जैसे मैंने पढ़ाई की है फिजिक्स की, तो काफी लोग सोचते हैं कि मुझे पता होना चाहिए फिजिक्स में क्या है, Even though I forgot it all. हालांकि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ अभी। So, Hare Krishna. I think किसी ने एक सवाल किसी ने पूछा सर, हाँ, तो बेचारे हाथ खड़ा करे और महाराज की ब्लेसिंग से वचन को पूरा करें ओके। महाराज के आशीर्वाद से, तो महाराज के संधान में भी आएगा बोला तो अनाउंस करना है या महाराज को बोलना है? महाराज को बता दें, वो लोग हाथ खड़ा करेंगे ओके, महाराज से ज्ञान तो महाराज को बताऊँ मैं? अभी बता दीजिए। हाँ, so Maharaj, there are many devotees here. He's saying that they have committed to distribute 108 Bhagavad Gitas. how many? So 108 Bhagavad Gitas. There are many devotees individually. Okay. Individually they have planned and they will raise the hand. Basically, Paramahansa Prabhu wants them to raise hand in front of you and you empower them, bless them to do their service, and they'll feel encouraged if you notice their efforts and endeavors. Okay. हरे कृष्णा। तो मेरा निवेदन है जिन भक्तों ने हमको प्रॉमिस किया है कि वो 108 भगवद गीता इस गीता में हमें करेंगे, वो कृपया हाथ खड़ा करें और महाराज से प्रसाद लें, पूरे और शक्ति मिलेगी और वो बहुत अच्छे से 108 गीता कम से कम कर पाएंगे। हरि बोल। 108 गीता करने वाले कितने लोग हैं माताएं, प्रभु जी कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें ऊपर। That's only 2.2 a day. बहुत बड़ी पोजीशन है महाराज के लिए। केवल 2.2 भगवद गीता पर डे है, ज्यादा नहीं है। That's not very much. ये बहुत ज्यादा नहीं है। I would like to encourage everyone to buy one box of books, whether they be Gitas or some other book. महाराज बोल रहे हैं कि मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप कम से कम एक बक्सा जो है किताब का लीजिए, गीता या कोई और अन्य ग्रंथ का। This is what we used to do in Mexico. I would get everyone to buy a box of books, and then I would go out with them. On the first day, I would distribute the box of books. तो मैक्सिको कंट्री में महाराज जी जब जाते थे तो वहां पर हर भक्तों को यही कहते थे कि आप एक बक्सा लीजिए किताब का, और जब वो बक्सा लेते थे तो महाराज पहले दिन उनके सामने जाते थे ग्रंथ वितरण करने के लिए और एक बक्सा का पूरा वितरण करते थे। Even if I had to stay up till 2 o'clock in the morning, I still distribute to show them that if I can do this in one day, you can do it in 1 month. तो महाराज बोल रहे हैं कि एक बक्सा लेकर मैं एक दिन में पूरा दिन भर ग्रंथ वितरण करता था और कभी कभी रात में 2 भी बज जाते थे तो मैं ग्रंथ वितरण करता था, यही दिखाने के लिए भक्तों को कि मैं एक दिन में कर सकता हूँ तो आप 1 महीने में तो कर ही सकते हो। एक बॉक्स वाले कितने लोग हैं? तो आप अपरिमेश को पूछ रहे हैं एक बॉक्स वाले भक्त लोग कितने हैं जो ग्रंथ वितरण करना चाहेंगे? एक बॉक्स वाले 1 box of books. I don't know. If you don't have enough, आपकी बात है, माता ने तो प्रॉमिस किया मुझे 32 गीता तो करना है, मैं कुछ तो कितने लोग 32 गीता करें, 32 गीता तो एक बॉक्स में तो 22। if you don't have enough, we can try to find someone to sponsor. If you don't have enough to pay for a box,
we can try to find someone to sponsor it. महाराज बोल रहे हैं कि अगर आपको वितरण करने के लिए नहीं है तो आप स्पॉन्सर कर सकते किसी के लिए। आप मतलब लक्ष्मी धन दे सकते हैं, समय नहीं है वितरण करने के लिए आपके पास, तो आप धन दे सकते हैं जिससे लोगों को, अन्य लोगों को उसका गीता का लाभ हो। करो, इंस्पायर करो, बोलो। हरे कृष्ण। आप लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं, अगर वितरण नहीं कर सकते तो कम से कम आप लोगों को दान दे सकते हैं। कम से कम 32 गीता आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जैसे कि हमने कहा है कि प्रभु जी लोग जो है वो 64 करेंगे और जो माताएं हैं वो कम से कम कितनी करेंगी? 32। तो 32 वाली माताएं कितनी हैं? हाथ खड़ा करें। हरि बोल। और 64 वाले प्रभु जी कितने हैं? हरि बोल। ठीक है। और 1100 गीता करने वाले प्रभु जी कितने हैं? 1100 गीता। हाँ अभी प्रभु, ठीक है। वेरी गुड। अभी प्रभु और दो डिवोटी हैं जो 1100 गीता करेंगे। और इधर हाँ सत्यम प्रभु। हरि बोल। आप सबके जगह महाराज जी आए हैं हम लोगों के बीच में, तो कृपया उत्साह से उनको कमिटमेंट दीजिए कि आप कुछ करके उन्हें दिखाएंगे, जिससे कि वो प्रोत्साहित होकर के आपको आशीर्वाद देंगे और महाराज फिर आएंगे हमारे बीच में हम पर कृपा करने के लिए। वरना कहेंगे लखनऊ वाले बड़े आलती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप लोग ऐसे सभी देना चाहते हो? तो फिर सभी लोग कितनी गीता करेंगे बताओ? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कोई गीता नहीं करेगा, हाथ खड़ा करे। जो एक भी गीता नहीं करेगा, ऐसा कोई भक्त नहीं है तो अभी गेट से इन लोगों को सब निकाल दे, तो जो 32 गीता ले लो। We have a question and then so should we stop Maharaj here or? Yeah, well, it's not, but just tell them Ah. that, they don't have to commit today. We'll give them, they have until the 15th to commit, to get, at least get one box, if not 108. till 15th। Yeah. महाराज जी कह रहे हैं आपको समय है, आज आपने कमिटमेंट नहीं लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 15 तारीख तक समय है, आप तब तक थोड़ा सोचिए और बाद में कमिटमेंट बाद में भी ले सकते हैं आप। And we have their phone number, we'll be calling them. और हमारे पास आपका फोन नंबर है, आपको कॉल भी करेंगे। Thank you all very much again for your kind attention and for your desire to please Srila Prabhupada by distributing these books.